Hello student, this is our second lesson, Sound of Music. एवलिन गैलनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में एवलिन गैलनी जो एक छोटी सी लड़की थी, शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर बट शी वॉज डिटरमाइंड एंड चूज टू प्ले म्यूजिक एंड शी मेड मैनी रिकॉर्ड्स। उसने निश्चय किया कि वो म्यूजिक सीखेगी और उसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। इसमें उसी की कहानी बताई गई है कि एक बहरी लड़की कैसे अपनी जीवन यात्रा पूरी करती है। रश आवर crowd jostled for position on the underground train platform। जो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर बहुत भारी भीड़ थी। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। एक छोटी सी युवा लड़की जो 17 साल से नीचे की थी, अभी बहुत घबराई हुई थी और वो एक्साइटेड भी थी क्योंकि उसे ट्रेन से जो ट्रेन आ रही थी उसकी वाइब्रेशंस को महसूस कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका पहला दिन था जो प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक है, संगीत की जो सबसे बड़ी सभा है लंदन में, उसके अंदर वो जा रही थी। एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म। और ये किसी भी युवा बच्चे के लिए जो कि स्कॉटलैंड के एक छोटे से फार्म से आया हो, उसके लिए, यानी बहुत छोटी सी जगह से आई थी वो, और उस जगह से एक लड़की के लिए इतनी बड़ी जगह पर परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन द मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। किंतु ये जो प्रभावित करने वाली म्यूजिशियन जो संगीतकार थी, इसके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी, और वो क्या थी कि वो पूरी तरह से बहरी थी। एवलिन गैलनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन गैलनी ने धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमता खोया। ऐसा नहीं देखो एक बार में बहरी होगी, धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ ने इस चीज़ को तब नोटिस किया जब 8 साल की एवलिन अपनी पियानो बजाने की बारी का इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसको बुलाया। एंड सी डिड नॉट मूव, किंतु वो हिली नहीं, चली नहीं। आई सडनली रियलाइज सी हैड नॉट हार्ड, मैंने तुरंत महसूस किया कि वो शायद सुन नहीं रही है। सेज एजबेल गैलनी। एजबेल गैलनी जो उसकी माँ है, उसने इस चीज़ को महसूस किया कि वो नाम बुलाने पर भी आ नहीं रही है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू काउंसल हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। उसके तुरंत बाद ही एवलिन जो उसके मित्र, उसके सहयोगी थे, उसके जो टीचर थे, सभी ने उसकी बारी बारी इस चीज़ को बताया कि ये बहरी हो चुकी है। बट बाय टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस आर्ग हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। किंतु जब तक वो 11 साल की, तब तक उसके नंबर जो धीरे धीरे कम आने शुरू हो गए थे, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे। और उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, मुख्य अध्यापिका थी, उसने उसके माँ बाप से कहा कि आप इसे किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब यह बात सामने आई, सामने खोज की गई, पता चला कि उसकी सुनने की क्षमता जो है धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। उसके जो सुनने के जो तंत्र हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। देवर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर डीप्स। उन्हें सलाह दी गई कि इनको कुछ सुनने की मशीनें लगाई जाएं और उसे बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहते हैं कि सब कुछ एकदम अचानक से काला हो गया। देखिए, जिस बच्चे की 11 साल में सुनने की क्षमता खत्म हो जाए, उस बच्चे के जीवन में कितना अंधकार होगा। किंतु एवलिन कोई मामूली बच्ची नहीं थी, उसने इस चीज़ को बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से इसका सामना किया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। किंतु एवलिन जो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह इतनी उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो एक सामान्य जीवन जिएगी और उसने अपना जीवन जो है उसने म्यूजिक सीखने की ओर आनंद दिखाया। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने निश्चय किया कि वो भी जाइलोफोन ही बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर। बहुत से अध्यापकों ने उसका मनोबल गिराया। बट पर्सनिस्ट रॉन फॉबर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। किंतु जो तबलची, जो तबला बजाते हैं, रॉन फॉबर्स, उन्होंने उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमता को पहचाना। ही बिगन बाइंग ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने तो बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग तरीके से बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर एयर्स। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा है इसके अंदर। डोंट लिसन थ्रू योर एयर्स, अपने कानों से मत सुनो।
ही वुड से वो कहते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी दूसरे तरीके से सुनने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। उसने देखा कि जो बड़ा ड्रम है उसको वो ऊपर से सुन रही है और जो नीचा ड्रम है उसको नीचे से उसकी तरंगों को महसूस कर रही है। फॉबर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉबर्स ने प्रयास जारी रखा। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तब एवलिन ने इस चीज को पता चला, उसने महसूस किया कि वो जो तरंगे हैं, जो वाद्य यंत्र में जो आवाजें निकलती हैं, जो तरंगे निकलती हैं, उन आवाजों को अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से महसूस कर रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, मैंने अपने दिमाग और अपने शरीर को उन वाद तरंगों को खोलने के लिए, सुनने के लिए पूरी तरह खोल दिया। द रेस्ट वाज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बचा हुआ शेष जीवन उसकी दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत का परिणाम था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, उसने यूनाइटेड किंगडम के लिए एक टूर किया ऑर्केस्ट्रा के साथ, जो म्यूजिक वगैरह बजाते हैं, जो ट्रुप होता है उनके साथ। बाय द टाइम शी वाज 16, उस समय वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने निश्चय कर लिया था कि वो अपने जीवन में केवल म्यूजिक को अपना जीवन बनाएगी। मतलब उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, यानी कि अब संगीत ही उसका जीवन लक्ष्य है। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के अंदर परफॉर्मेंस दी, उसने अपना प्रतिभा को दिखाया। सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और उसने उस म्यूजिक एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर लेकर के, हाई स्कोर लेकर के एक इतिहास रच दिया। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू डू सोलो परफॉर्मेंस, और उस एक्स्ट्रा के साथ उसने उस संगीत ग्रुप के साथ उसने बहुत सारी परफॉर्मेंस दी, बहुत सारी प्रस्तुतियां दी। एट द एंड ऑफ द हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड्स, और अपने 3 साल के अंत तक आते आते उसने बहुत सारे वाद्य यंत्रों के बजा करके उसने बहुत सारे अवार्ड्स को जीत लिया था। इसका बाकी का रेस्ट पार्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक आप इसे रीड एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।